Hello students, welcome back to this amazing platform Agile Academy. This is your Rohit sir. Today we are going to discuss about a very important topic, translation. Okay? देखिए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं जो कि फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। और इस टॉपिक में हमने बहुत ही सीक्वेंस बहुत सारी चीजें पढ़ी, जिनमें हमने पहला देखा रेप्लिकेशन प्रोसेस, दूसरा देखा हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसके अलावा अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रेप्लिकेशन हम उसे कहते हैं जब ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए का सीक्वेंस बनता है, यानी ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए बनेगा तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब यही जेनेटिक मटेरियल डीएनए से आरएनए में जब कॉपी होती है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब इसके बाद एमआरएनए से या आरएनए से हम कहें तो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में ही जानेंगे। देखिए, ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो राइबोसोम का होता है। आप लोगों ने क्लास 11th में जो सेल चैप्टर पढ़ा था, उस सेल चैप्टर में राइबोसोम एक सेलर ऑर्गेनेल्स होता है, उसके बारे में आपने स्टडी किया था। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल यूं ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने में बहुत हेल्प करता है। ये जो राइबोसोम है आपका, राइबोसोम के जो यूनिट्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो इस कड़ी में हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंप्लीट स्टडी करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, होता क्या है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए जो सबसे ज्यादा जो जरूरत वाली चीजें हो तो उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशन का डेफिनेशन। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को आप लोग गौर कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनना। कहां से बनना भाई? फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। अभी तुरंत हमने बोला ना कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो वही कंप्लीट प्रोसेस हमें समझना है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, राइबोसोम का क्या रोल है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ट्रांसलेशन यूनिट, यानी कि जैसे जब हम ट्रांसक्रिप्शन स्टडी कर रहे थे तो ट्रांसक्रिप्शन में हम कुछ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़े थे, जिनमें टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर थे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपका ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ट्रांसलेशन यूनिट होती हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन जो कंप्लीट होगा वो आरएनए से कंप्लीट होती है, जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए स्टार्ट कोडोन। क्या है स्टार्ट कोडोन भाई? तो जब हम देखेंगे कि जो स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन टीआरएनए और एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। एमिनो एसिड जब ये दोनों मिलते हैं तो एक कोडोन्स का ही फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। ठीक है, कोडोन्स, इसमें AUG को इनिशिएटर कोडोन माना गया है। AUG को इनिशिएटर कोडोन माना गया है, जो कि कोडोन ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। उसको हम लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट कोडोन यानी कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है जब भी शुरू करेगा तो एमआरएनए के AUG कोडोन से ही शुरू करेगा। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस यहीं से इनिशिएट करेगा। इसके बाद कह रहा है रीजन ऑफ कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, यानी कि यहां पर हमें पता है कि प्रोटीन से अमीनो एसिड के चैन होते हैं, तो ये चैन पॉलीपेप्टाइड चैन होता है। तो पॉलीपेप्टाइड चैन कहां से कहां तक बनेगा, तो उस रीजन को, जैसे हम मान लेते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक बना, तो इस रीजन को हम रीजन कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टॉप कोडॉन्स, मतलब कि ट्रांसलेशन को रोक देने वाला कोडॉन्स। कौन कौन से कोडॉन्स होते हैं जो ट्रांसलेशन को रोकते हैं? UAA, UGA और UAG। आपको ये याद रखने, आपको ये टॉपिक, आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा। ठीक है, UAA, UGA और UAG। ठीक है, ये तीन ऐसे कोडोन्स हैं जो टर्मिनेटर कोडोन कहलाते हैं। जहां तक पहुंचने के बाद ये प्रोसेस क्या होता है, रुक जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे UAA यहां पे है, तो यहां पे जैसे ये प्रोसेस पहुंचेगा ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं UTR, यानी 5 प्राइम के पास का जो रीजन होगा,
3 प्राइम के पास का जो रीजन होगा, जो इनिशिएटर कोडन से पहले का होगा और इधर टर्मिनेटर कोडन के बाद का होगा, ठीक है, वो सारे रीजन अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। देखिए, राइबोसोम का ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा रोल है। राइबोसोम क्या है, जैसे अभी तुरंत मैंने बताया कि राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। कैसे मदद करता है प्रोटीन बनाने में, सबसे पहले उसको समझेंगे, पहले इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। राइबोसोम जो होती है वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक हो, उसमें सब यूनिट्स में पाई जाती हैं ये, ठीक है। जैसे एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, और इसके यूनिट्स को मापने के लिए हम लोग सेबर्ग का यूज करते हैं, सेबर्ग यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग डीपली डिस्कशन सेल चैप्टर में कर चुके होंगे, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि राइबोसोम जो होते हैं दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। इसमें क्या है कि आरएनए जो होता है वो मॉलिक्यूल्स राइबोसोम के अंदर होता है। इसके अलावे ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आपको जो नजर आ रहे हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगभग 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन राइबोसोम। राइबोसोम में लगभग 80 प्रकार के प्रोटीन ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बीच से एमआरएनए पास करता है, इसके बारे में हम लोग प्रोसेस को थोड़ा आगे समझेंगे वीडियो में, ठीक है। तो ये दो यूनिट्स हैं होती हैं जिसको हम लोग 60-30 का रेशियो करते हैं, 50-30 का रेशियो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट समझने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें आप ये जो देख रहे हैं, आप ये जो देख पा रहे हैं, ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट हो गया, और एक ये हो गया, ये आपका राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद हम राइबोसोम के कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस राइबोसोम में ही होना है, ठीक है। तो राइबोसोम के पार्ट्स के यानी कि उसके भाग के बारे में जानते हैं। राइबोसोम एक्चुअली में 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है, फॉर द ट्रांसलेशन के लिए। कौन कौन? आपका इसमें 3 साइट बने होते हैं, एक ए साइट, पी साइट और ई साइट। ये कौन कौन सी साइट क्या होते हैं जरा इसको समझेंगे। ए साइट को हम लोग एमिनो एसाइल साइट कहते हैं। एमिनो एसाइल साइट यानी कि यह वह जगह है जहां पर टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ जब वो बाइंड होता है तो वह राइबोसोम के ए साइट पर एंटर करता है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि राइबोसोम नीचे में ये वाला जो पार्ट ये बनाया गया है, राइबोसोम में जो ये पार्ट जो बनाया गया है ये आपका स्मॉल सब यूनिट हो गया राइबोसोम का, और ये जो पार्ट जो बनाया गया ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट हो गया। इसमें 3 पार्ट, एक आप देख रहे होंगे ए पार्ट, एक पी पार्ट और एक ई पार्ट, यानी कि साइट्स हैं ये सब, एक ए साइट, पी साइट और ई साइट। तो है क्या कि जब भी ये आप देख रहे हैं ये आपका हो गया टीआरएनए, और ये जो है ये आपका है एमिनो एसिड, ठीक है, ये एमिनो एसिड है। तो ये क्या होते हैं, एक साथ ए साइट पर एंटर करते हैं, यानी ए वह साइट है जहां पर टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ क्या होता है, इंटर होता है, और पी साइट, पी वह साइट है जहां पर एमिनो एसिड टीआरएनए का साथ छोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, इसीलिए इसको पेप्टाइडल साइट भी कहते हैं। इसके साथ में आपका लास्ट में होता है ई साइट। जब आपका टीआरएनए का एमिनो एसिड के साथ रिश्ता नाता टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो क्या होता है कि ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये जो एमिनो एसिड्स, जब ये अलग हो जाते हैं तो ई साइट, जिसको एग्जिट साइट बोलते हैं, वहां से टीआरएनए चुपचाप राइबोसोम से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके 3 साइट राइबोसोम के, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जैसे ट्रांसक्रिप्शन आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, उसी प्रकार से ट्रांसलेशन भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें सेम वही प्रोसेस, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो जो इनिशिएशन प्रोसेस है, जब इनिशिएट होता है, जब ट्रांसलेशन शुरू होती है, ठीक है, जब प्रोटीन बनना शुरू होता है तो क्या होता है, प्रोटीन बनने कि पहले इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसको एमिनो एसाइलेशन बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है जरा समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले टीआरएनए का चार्ज होना जरूरी है, जिसमें क्या होता है चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी में मार्किंग पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए पहला है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को एक्टिव करना है। एमिनो एसिड कैसे एक्टिव होगा,
एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ए मतलब एमिनो एसिड या एटीपी के साथ में बाइंड होते हैं। एटीपी वही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट आके बॉन्ड बनाते हैं तो उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। जब ये दोनों साथ में कंबाइन होते हैं और इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं कि एमिनो एसिड एडिनोसिन, ध्यान दीजिएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि ये क्या करता है एंजाइम, इस 2 फॉस्फेट को खत्म कर देता है, सिर्फ एक फॉस्फेट बचता है, इसीलिए इसका नाम होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं एमिनो एसिड के साथ में, जिसको बुलाता है एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम, ये जो आपका फॉस्फेट है वो बाहर रिलीज हो गया, ठीक है। इस केस के बाद जैसे होता क्या है ना कि ये दोनों जब कंबाइन हुए, जब यहां पर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स जब बना, तो इस केस में क्या होता है कि ये दोनों जो आप देख रहे हैं, दोनों क्या, ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर रिलीज हो जाता है और सिर्फ यहां पर एमिनो एसिड बचता है इस प्रोसेस में। और यह एमिनो एसिड क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टीआरएनए है। टीआरएनए के साथ में एमिनो एसिड इंडिपेंडेंट रूप में लाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू द टीआरएनए, सेम प्रोसेस वही चीज, ठीक है। पहला में क्या होता है कि एमिनो एसिड एटीपी के साथ में बाइंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये एक एंजाइम है। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि आपके एटीपी में जो ट्राइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट होते हैं ट्राइफॉस्फेट, उस 2 फॉस्फेट को खत्म कर देता है और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट नाम का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स बाद में रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, हट जाता है और यहां पर केवल और केवल एमिनो एसिड बचते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है। चलिए देखिए अब आगे में क्या है। अब हम आते हैं फाइनली ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में मैंने क्या बोला कि इनिशिएटर जो कोडोन्स हैं, इनिशिएटर कोडोन कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि एक ही कोडोन है जो इनिशिएटर कोडोन कहलाता हुआ है एयूजी। एयूजी इनिशिएटर कोडोन होता है जो एमआरएनए में मौजूद होता है, ठीक है। तो टीआरएनए सबसे पहले जो पहुंचेगा वो एंटीकोडोन्स उसके पास होगा, वो एंटीकोडोन्स यूएसी के रूप में है। और ये फर्स्ट जो पहला जो कोडोन्स जब पहुंचते एंटीकोडोन्स पहुंचते हैं तो वो अपने साथ मेथियोनिन नाम का एमिनो एसिड लेकर आते हैं। और ये जब इंटर करता है, कहां से इंटर करेगा, ए साइट से, ठीक है। जो आपका ए साइट है वहां से एमिनो एसिड साइट पर इंटर करता है और इंटर करने के बाद क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ये जो एमआरएनए है ये धीरे धीरे खिंचाते रहेगा और ये किधर की ओर, ये आगे की ओर बढ़ते रहेगा। तो होगा क्या, कैसे, आपका ये ए साइट पर इंटर किया, कौन, आपका मेथियोनिन को लेकर जो एंटीकोडोन्स होते हैं। एयूजी इनिशिएटर कोडोन होता है जहां से आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद ध्यान से देखिएगा कि एयूजी है ऑटोमेटिक, मेथियोनिन है, तो एक और राइबोसोम में ये धीरे से इधर घस का ये पहुंचा पेप्टाइडल साइट पर। यही ये जो आपका ए साइट पर मौजूद था ये पी साइट पर पहुंच चुका है और पी साइड से अब ये धीरे से घसा के कहा जाएगा, आपका ई साइड पर यही आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ई साइड पर आने पर ये जो मेथियोनिन है यहां से हटकर जो पीएचई फिनाइलिन नाम का जो एमिनो एसिड होता है उस पे क्या होता है, अटैच हो जाता है, यानी बॉन्ड बनाना शुरू करता है। वो आप थर्ड प्रोसेस में देख सकते हैं। इस थर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये इलॉन्गेशन प्रोसेस हो रही है जिसमें ये बन रहा है। थर्ड प्रोसेस में क्या हो रही है यहाँ पर नेक्स्ट, इसमें क्या है कि ये जो यूएसी जो था यानी एयूजी वाला जो कोडोन था, ठीक है, ये अब एग्जिट साइड पे पहुंच चुका है और यहां से सीधे कहां चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और फिर जो एएजी नाम का जो आपका एंटीकोडोन्स था जो एमिनो एसिड फिनाइलिन को लिए हुए था वो आपका पेप्टाइडल साइड पे पहुंच गया। यहां पर मेथियोनिन इससे टूटकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये क्या होगा अगले प्रोसेस में, ये दोनों टूटकर अब फिर इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये जो यूएसी वाला जो कोडोन है ये बाहर निकल जाएगा और एएजी वाला इस पे आ जाएगा। और फाइनली क्या होता है यहाँ पर कि ये जो चैन है धीरे धीरे इस एमिनो एसिड का चैन बहुत बड़ा हो जाता है इस रूप में। और ये चैन लास्ट में जब एक रिलीज फैक्टर होता है वह टीआरएनए के साथ में इधर इस प्रकार से आपका
टीआरएनए के साथ में रिलीज फैक्टर आता है और ये क्या करता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। कौन से कोडोन पर? जब वह कोडोन आपका टर्मिनेटर कोडोन होगा। कौन कौन? या तो यूएए होगा, या तो यूजीए होगा, या तो यूएजी होगा। अगर इन तीनों कोडोन में से कोई इस पे एमआरएनए पे कोई अगर कोड नजर आ जाए, वहां पर ये ट्रांसलेशन प्रोसेस फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को 3D एनिमेशन की मदद से आप समझिए।